हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए या फिर इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। शुरुआत करेंगे हम लोग कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस मंत्री ने देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है? तो देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। बात आती है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको मात्र 15 दिनों में बनाया गया है। किसने बनाया है? तो DRDO, जिसे हम लोग जानते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। जबकि नॉर्मली इसको बनाने में कितना टाइम लग सकता था? 6 महीने का समय लग सकता था। अब बात आती है इस मोबाइल लैब का उपयोग क्या है। तो इस मोबाइल लैब का उपयोग है कि जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, इसकी स्क्रीनिंग की क्षमता यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 1 से 2000 नमूनों की स्क्रीनिंग हो सकती है इसमें एक दिन में। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीमा सड़क संगठन द्वारा रावी नदी पर किस योजना के तहत अस्थायी पुल का निर्माण कराया गया है? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट चेतक के तहत रावी नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा BRO ने कुछ टाइम पहले अरुणाचल प्रदेश में एक पुल का निर्माण किया है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा कि किस देश में बिल्लियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं? तो आपको पता होना चाहिए USA में, जो कि इस समय कोरोना से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, यहाँ पे बिल्लियों में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा कि नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF ने कितनी रकम का आपात कर्ज अप्रैल 2020 में दिया है? तो यहाँ पे पाकिस्तान को 1.39 अरब डॉलर का कर्ज दिया गया है। इसके पहले 6 अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया गया था पाकिस्तान को, याद रखिएगा। फिर है हमारा कि हाल ही में HRD मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है, जो लोगों और संगठनों को E-लर्निंग के संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसका नाम है विद्यादान 2.0 और इसको किस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया गया है? तो इसको दीक्षा प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा कि किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है? तो यहाँ पे PV सिंधु सहित कुल 8 खिलाड़ियों को जागरूकता अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा कि विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि लॉकडाउन के बाद उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। इसका आकलन किसने किया है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने इसका आकलन किया है कि लॉकडाउन की वजह से क्या आ रही है कि जो भी नेचर है वो खुद को हील करे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिपोर्ट आती है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की, उसमें पिछले साल भारत के 14 शहर शामिल थे, जबकि इस बार सिर्फ 2 शहर शामिल है। तो देखा जा सकता है नदियों में भी जल की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार देखा गया है। इसके अलावा जो वायुमंडल है उसमें भी काफ़ी सुधार देखा गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लॉन्च हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में। किस समिति की सिफारिश पे? तो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि कब बनी थी? 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, अगला हमारा कि इजराइल ने अपने देश के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक के निर्माण के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी को चुना है? तो TCS को चुना गया है। और यह डिजिटल जो बैंक है इसकी शुरुआत कब होगी? इसकी शुरुआत होगी कब? 2021 में। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की।
पहला क्वेश्चन है हमारा कि चीन ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ को $3 करोड़ की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है। तो बिल्कुल सही बात है, अभी चीन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ को यह सहायता प्रदान किया है। जबकि वहीं अगर हम लोग दूसरी ओर देखें तो अमेरिका ने क्या किया है, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को रोक दिया है। रीज़न आप सभी को पता है रोकने का, ठीक। रीज़न ये था कि अमेरिका का कहना है कि डब्ल्यूएचओ अपने दायित्वों के निर्वहन को कायदे से नहीं कर पाया, जिस वजह से कोरोना वायरस इतना वाइड रूप ले लिया है, ठीक। तो इस वजह से उसने फंडिंग को रोक दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक। याद रखिएगा इसमें। और ये जो चीज़ें की गई है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संगठन है, तो यहाँ पे ये कोरोना वायरस के लिए काफ़ी रिसर्च करते हैं कि मतलब कैसे लोगों को इससे बचाया जाए। एंड इसके अलावा इससे पहले चीन ने $2 करोड़ की धनराशि दिया था डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ का गठन कब हुआ था, 1948 में हुआ था और 7 अप्रैल को हुआ था। इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने वाइटल नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है। तो इसको विकसित किया है किसने, इसको विकसित किया है नासा ने, ठीक है। याद रखिएगा किसने विकसित किया है, नासा, जो कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक। देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताया गया है। तो नासा के इंजीनियरों ने कहा है कि इसको विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पर वाइटल का अर्थ क्या है, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, इससे है, ठीक। और इस वेंटिलेटर की विशेषता यह है कि इसे आसानी से बनाया जा सकता है और यह मामूली लक्षणों वाले रोगियों के उपचार के लिए तैयार किया गया है। जबकि अगर कोई व्यक्ति जो कि कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार है, तो उसके लिए जो वर्तमान में वेंटिलेटर हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक। ये काफ़ी सस्ता भी है, याद रखिएगा। आपको पता है कि इस समय अमेरिका में जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या है वे 9 लाख से पार हो चुकी है। फिर है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये किसने किया है, ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी पत्रकार हैं उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब क्या, मतलब ये है कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसमें सब लोग अपने घरों में, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी पत्रकार अपनी जान पे खेल करके क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस वजह से उनको यह बीमा कवर दिया जा रहा है। अगर हम लोग हरियाणा में कोरोना वायरस की बात करें तो 280 मामले सामने आ चुके हैं और राज्य में इस वायरस के कारण अब तक 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है, जिसे इसी साल भेजने की तैयारी है। तो इस मंगल अभियान का नाम क्या है, तियानवेन-1, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। अब देखिए चीन इसी साल के अंत तक इसे मंगल के लिए लॉन्च करने की योजना है और यह खुलासा उसने कब किया है, 24 अप्रैल को। क्यों 24 अप्रैल को किया है, क्योंकि 24 अप्रैल को चीन अपने यहाँ अंतरिक्ष दिवस मनाता है। रीज़न क्या है, चीन ने 1970 में इसी दिन अपना पहला उपग्रह दोंगफांग होंग-1 प्रक्षेपित किया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत, अमेरिका, रशिया और यूरोपीय संघ की तरह चीन भी इस साल अपने मिशन मंगल पर पहुंचने की कोशिश करेगा। अच्छा, बात आई है अंतरिक्ष दिवस की कि चीन कब मना रहा है, 24 अप्रैल को। मैंने आपको बताया था अभी इसी महीने में विश्व अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, कब, 12 अप्रैल को मनाया गया है। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊषा गांगुली का निधन हो गया है, ठीक। कब हुआ है, 23 अप्रैल को। वे किस कला से जुड़ी हुई थी, तो ऊषा गांगुली रंगमंच से जुड़ी हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो कोलकाता स्थित इनके घर में निधन हुआ और इनकी एज कितनी थी, 75। हालांकि अगर हम इनकी बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1945 में इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन पढ़ाई के बाद उनका जीवन कहाँ पे बीता है, पश्चिम बंगाल में बीता है। 1976 में इन्होंने रंगकर्मी समूह की स्थापना की। अब इनका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा चर्चित प्ले है वो कौन सा है, प्ले कौन सा है, मिट्टी की गाड़ी। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनका मतलब किसी का निधन होता है और अगर उससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती जो याद रखना होता है तो याद रखिएगा मिट्टी की गाड़ी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है, ठीक।
1998 में निर्देशन के लिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नाम सम्मानित भी किया गया था। 1970 से 80 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक किसे माना जाता है? उषा जी को, ठीक, उषा गांगुली को। अगला है हमारा कि भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। अब जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। याद रखिएगा, खोंगजोम दिवस कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। क्या है ये? इस दिवस के द्वारा 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह युद्ध जो हुआ था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था, जिसमें जीत किसकी होती है? अंग्रेजों की। कब हुआ था? तो 31 मार्च और 27 अप्रैल 1891 के बीच इस युद्ध को लड़ा गया था। और खोंगजोम नाम पड़ने का रीजन क्या है? क्योंकि यह खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों में लड़ा गया था युद्ध, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? खोंगजोम दिवस, या फिर इसको खोंगजोम युद्ध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व मलेरिया दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल मलेरिया दिवस के बारे में जानने से पहले मैं पिछले साल का आपको बता दूं कि पिछले साल 25 अप्रैल 2019 को मलेरिया की पहली वैक्सीन लॉन्च की गई थी अफ्रीका के मलावी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनके जान की रक्षा करना। यह दिवस मलेरिया निवारण और नियंत्रण के सतत निवेश और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता रेखांकित करने के लिए मनाया गया है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कुल 106 देशों में 3.3 बिलियन लोगों को मलेरिया का खतरा है। और इसमें नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे नाइजीरिया है, जबकि दूसरे स्थान पे है अफ्रीका का ही कांगो गणराज्य, और तीसरे स्थान पे कौन है? भारत है। ठीक है, नाइजीरिया में करीब 27% मलेरिया पीड़ित लोग हैं, याद रखिएगा इसको। और भारत ने क्या किया है कि 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि साल 2027 तक पूरे देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा कि देश के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है? तो सबसे सस्ती किट बनाई है आईआईटी दिल्ली ने। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आईआईटी दिल्ली ने बनाया है सबसे सस्ती किट, और इसको आईसीएमआर की लैब से पुष्टि के बाद मंजूरी भी मिल गई है। इसकी जो अगर हम लोग कीमत की बात करें तो ये 300 रुपये इसकी कीमत होगी, या किसी भी कॉमर्शियल किट से जल्दी काम करेगा। ठीक, हालांकि अभी इसकी कोई निश्चित समय सीमा क्या होगी ये बताना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी के किस योजना के तहत गांव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कराने और मालिकाना प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया गया है? तो देखिए, इसका ऐलान किया गया है 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के अवसर पर। इन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और इस योजना के तहत क्या, देखिए गाँव में क्या होता है कि जमीन के विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले जो मैपिंग होती थी वो सैटेलाइट की मदद से होती थी, लेकिन अब कहा गया है कि ड्रोन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति की मैपिंग होगी और गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे कि जमीन संबंधी जो विवाद होते हैं वो कम हो सके। उसके बाद हमारा कि वह देश जिसके द्वारा अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ईरान ने लॉन्च किया है नूर। ठीक है, पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? नूर, याद रखिएगा इसको। ठीक, इस उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक तकनीकी का उपयोग परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण के लिए भी किया जा सकता है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।